नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के जो नेम प्लेट होते हैं उसमें क्या लिखा रहता है, उसको रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो नंबर लिखा रहता है आपका मैन्युफैक्चरिंग नेम लिखा रहता है, मतलब किस कंपनी का बना हुआ है। हाँ, तो जो मैंने यहाँ पे नेम प्लेट लिया हुआ है वो ट्रांसफार्मर जो है आपका मध्य प्रदेश ट्रांसफार्मर के नाम से कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सेकेंड में आपका ट्रांसफार्मर रेटिंग लिखा रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में आता है, तो ये 500 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वोल्टेज लिखा रहता है एट नो लोड की कंडीशन में वोल्टेज क्या रहता है। तो प्राइमरी में आपका 33,000 है और सेकेंडरी में आपका 433 है। इसका मतलब क्या है कि 33,000 की सप्लाई जब इस ट्रांसफार्मर में देंगे प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में हमको 433 वोल्ट हमको सेकेंडरी में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा करंट दिया रहता है कि प्राइमरी में क्या करंट रहेगा और सेकेंडरी में क्या करंट रहेगा। तो प्राइमरी में जो करंट है 8.74 है और सेकेंडरी में करंट आपका 666.68 है। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब हो रहा है कि जैसे कि आपका वोल्टेज आपका 33,000 है, यानी 33,000 है, तो उसके रेशियो में आपका करंट क्या है, कम है। बट जैसे ही आपका वोल्टेज कम होता है उसके रेशियो में आपका जो सेकेंडरी जो करंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और वो 666 हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर में आपको फेज दिया रहता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में 3 फेज है ये। ठीक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये हम सभी को पता है। ये जो आपका 7 नंबर में दिया है जिसको इम्पीडेंस कहते हैं, जो कि 5% है। 5% इम्पीडेंस का तात्पर्य है कि जब ये हमारा ट्रांसफार्मर फुल लोड कंडीशन में आएगा तो उस कंडीशन में आपका जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो आपका 5% आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका रेटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं आपका वेक्टर ग्राफ। 8वें नंबर में आपका वेक्टर ग्रुप दिया हुआ है जो कि डी वाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी जो है कैपिटल में लिखा है और वाई जो स्मॉल में लिखा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डी मीन्स डेल्टा, ये आपका एच टी साइड का है, और वाई यानी सेकेंडरी जो एल टी साइड है, मतलब कहना चाहिए कि ये जो प्राइमरी है डेल्टा में रहेगा और जो सेकेंडरी रहेगा वो किस में रहेगा, स्टार में रहेगा। ठीक है, और अगर ये उसका उल्टा रहता, सपोज ऐसा लिखा रहता, वाई कैपिटल में लिखा रहता और डी स्मॉल में लिखा रहता, इसका मतलब वाई जो स्टार है वो आपका प्राइमरी हो जाता और ये जो डेल्टा दिखा रहा है वो सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाइन नंबर पे आपको वाइंडिंग दिया हुआ है, तो वाइंडिंग में कॉपर की वाइंडिंग किया गया है। 10वें नंबर में टाइप्स ऑफ कूलिंग दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ आपका ONAN दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे O का मतलब ऑयल होता है। ठीक है, ऑयल, N का होता है नेचुरल। ठीक है, अगेन A का मतलब होता है आपका एयर, और अगेन N का मतलब होता है आपका नेचुरल। ठीक है, तो यहाँ पर जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑयल जो है नेचुरल तरीके से कूलिंग होगा और जो एयर है वो भी नेचुरल तरीके से उसमें फ्लो होगा। तो इस कूलिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ONAN कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कूलिंग सिस्टम होता है, उसको भी मैं आप लोग बता देता हूँ। इसके अलावा आपका जो कूलिंग सिस्टम होता है ONAF। ठीक है, इसके अलावा आपका OFAN एंड फोर्थ नंबर का जो कूलिंग सिस्टम होता है OFNAF होता है। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं क्या हो रहा है। ये आपका ONAF इसका मतलब क्या होता है, ऑयल नेचुरल एंड एयर फोर्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर रहेगा वो नेचुरल तरीके से कूल होगा, लेकिन जो एयर को हम कैसे करेंगे, फोर्स करके, उसमें अलग से पंखे लगा के उसमें फोर्स करके हम लिख देंगे। तो वो वाला जो कूलिंग सिस्टम होगा क्या कराएगा, ONAF कराएगा। नेक्स्ट हमारा लिखा है OFNAN, मतलब ऑयल फोर्स एंड एयर नेचुरल, मतलब ऑयल जो है उसको सर्कुलेट करेंगे, किसी मोटर के द्वारा सर्कुलेट किया जाएगा और एयर जो है नेचुरल तरीके से फ्लो होता रहेगा। ये कूलिंग सिस्टम है। लास्ट में जो कूलिंग सिस्टम है OFNAF, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एयर है उसको हम फोर्स से किसी मोटर के द्वारा उसको सर्कुलेट करें, इसके अलावा उसमें पंखे के द्वारा उसकी जो हवा है उसको भी हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम होगा उसको OFNAF कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर में आपका IS दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी सामान जो हमको खरीदना है वो IS स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ मानक तय किए हुए हैं हर सामग्री पे, है ना। तो IS का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो BIS होता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड,
ये जो रहता है हर प्रोडक्ट का कुछ टेस्टिंग होता है, उस टेस्टिंग को पास करने के बाद में हमको ये सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो जिस सर्टिफिकेट के द्वारा इस ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरिंग किया गया है उसको IS मिला हुआ है 1180 एंड द 2026 मिला हुआ है, ये इसका सर्टिफिकेट है, ठीक है। मतलब ये जो सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आप कह सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी ये सर्टिफिकेट लिया रहता है, सरकार कभी भी चेकिंग के लिए उस कंपनी में हर साल इंजीनियर को भेजते हैं और वो टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई में ये प्रोडक्ट उस हिसाब से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है आपका 12वां नंबर का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा रहता है, ठीक है। मतलब कौन से ईयर में ये प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब ये ट्रांसफार्मर बनाया है वो लिया है आपका 2012 है। 13 नंबर में आपका सीरियल नंबर है, ठीक है। तो सीरियल नंबर क्या होता है कि सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है MTP एंड 2011 करके दिया हुआ है। इसका मतलब आपको मध्य प्रदेश ट्रांसफार्मर 2000 कुछ भी हो सकता है, ये वो अपना कंपनी का अपना सीरियल नंबर रहता है। और इस सीरियल नंबर से क्या होता है कि सपोज आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है ना, और उस प्रोडक्ट की आपको वारंटी गारंटी चाहिए, तो जब आप सीरियल नंबर कंपनी को भेजेंगे तो वो कंपनी वाला जो है वो सीरियल नंबर से ट्रेस कर पाता है कि इस प्रोडक्ट को हमने कब तैयार किया था, कौन से पार्टी को भेजा था और कब की डेट की बिलिंग है, वो सारी चीज़ें इस सीरियल नंबर के थ्रू उनको पता चल जाता है, ठीक है। मतलब किस शिफ्ट में किस डेट को और किस दिन और कौन इंजीनियर के द्वारा इसका टेस्टिंग हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, वो सारी चीज़ें सीरियल नंबर के थ्रू पता चल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है ऑयल टेम्परेचर दिया है जो कि 45 सेंटीग्रेड है। मतलब इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा रहता है उस ऑयल की जो कूलिंग सिस्टम है वो 45 डिग्री तक नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कूलिंग अलग से कुछ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ट्रांसफार्मर की जो कूचा रहता है, ट्रांसफार्मर जो डाइलेक्ट्रिक रहता है ना उसमें चालकता नहीं रहता, तो वो उसकी स्ट्रेंथ जो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आगे देखते हैं आपका 15 नंबर पे कोर एंड वाइंडिंग वेट है ना, उसके अंदर जो कोर रहता है ट्रांसफार्मर किससे बना रहता है, आयरन कोर से बना रहता है। इसके अलावा उसको वाइंडिंग रहता है तो उसकी वेट कितना है आपका 990 kg है, वो वेट दिया रहता है। देन क्वांटिटी ऑफ ऑयल है ना, उसके अंदर ऑयल भरा रहता है आपका उसको कूलिंग करने के लिए, तो वो आपका 500 लीटर इसमें ऑयल भरा रहता है। और टोटल वेट भी दिया हुआ है जो कि 2500 kg है। इस प्रकार से ये आपका 17 नंबर्स हमने नोट किए हैं। इसके अलावा और भी होते हैं बट ये हमारे इंपॉर्टेंट है कि ये सारे पॉइंट को हमको मालूम होना चाहिए कि आखिर ये ट्रांसफार्मर में क्या लिखा रहता है और क्यों लिखा रहता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में जो पॉइंट्स दिए रहते हैं वो सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर